डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश का डायवर्जेंस कैसे निकालते हैं ये बताने जा रहा हूँ। तो किसी सदिश का डायवर्जेंस हम निकालने जा रहे हैं तो उसमें कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम प्रयुक्त करने जा रहे हैं, उनको मैं अलग से बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। तो पहली आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं उसमें है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप इक्वल टू के क्रॉस आई कैप। इसी तरह इस्लामिक वक्ररेखीय निर्देशांक पद्धति में भी E1 कैप इक्वल टू E2 क्रॉस E3 और E2 इक्वल टू E3 क्रॉस E1 और E3 इक्वल टू E1 क्रॉस E2। दूसरी आइडेंटिटी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है कि इकाई सदिशों को ग्रेडियंट के पदों में। तो E1 कैप इक्वल टू H1 डेल U1 जो पहले हम निकाल चुके हैं, E2 इक्वल टू S2 डेल U2 और E3 इक्वल टू S3 डेल U3। तीसरी आइडेंटिटी अदिश राशि का ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट भी ग्रेडियंट के पदों में, इकाई सदिशों के पदों में नहीं। तो डेल फाई का ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1 डेल U1 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 डेल U2 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3 डेल U3। एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की, A डॉट B क्रॉस C। तो A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B माइनस B डॉट A क्रॉस C। और एक और आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर किसी अदिश राशि का ग्रेडियंट लेकर उसका कर्ल निकालें, यानी कि ग्रेडियंट का कर्ल अगर हम निकालें तो वो शून्य आता है। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं सदिश के डायवर्जेंस पर। तो हमने एक सदिश लिया है A ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस सदिश के E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप दिशाओं में घटक हमने मान लिया A1, A2, A3। तो हमारे पास सदिश हो जाएगा A इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। अब ये जो इकाई सदिश हैं E1, E2, E3, इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में रखते हैं। तो A इक्वल टू A1 E1, तो E1 की जगह रख दिया E2 क्रॉस E3। तो A इक्वल टू हो गया A1 E2 क्रॉस E3 प्लस A2 E3 क्रॉस E1 प्लस A3 E1 क्रॉस E2। अब इन इकाई सदिशों को हम ग्रेडियंट के पदों में रख देते हैं। तो E1 इक्वल टू H1 डेल U1, E2 इक्वल टू H2 डेल U2 और E3 इक्वल टू H3 डेल U3। ये वैल्यू अगर हम रखें तो अब सदिश जो आता है वो होगा वेक्टर A इक्वल टू A1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 प्लस A2 H3 H1 डेल U3 क्रॉस डेल U1 प्लस A3 H1 H2 डेल U1 क्रॉस डेल U2। ये तो हमारे पास सदिश। अब हम इस सदिश का निकाल रहे हैं डायवर्जेंस। तो किसी भी सदिश के डायवर्जेंस निकालने का अर्थ होता है उस सदिश को डेल से डॉट प्रोडक्ट करना। तो अब हम ये जो सदिश हमने A निकाला है इसको डेल से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो डेल है वो सदिश राशि है, तो जो डॉट होगा वो दो सदिशों के बीच में होगा। अगर डेल A1 S2 S3 पर ऑपरेट होता है तो ये इसको सदिश बना देगा। तो डेल ऑपरेट होने के बाद ये सदिश होता है, लेकिन अगर इस पर डेल ऑपरेट नहीं होगा तो ये अदिश ही रहेगा। और डेल में चूंकि अवकलन भी है, तो अवकलन के नियमों से अगर दो सदिशों का हम अवकलन करें तो दो सदिशों के गुणा का या दो फलन के गुणा का अवकलन करें तो पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरा फलन ऐसे कैसे प्लस पहला फलन एज इट इज इंटू दूसरे फंक्शन का अवकलन। इस तरह हम इसका डेल से डॉट गुणा करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि डेल में दोनों चीज़ हैं कि किसी अदिश राशि पे ऑपरेट करके उसको सदिश बना देता है और उसमें अवकलन संकारक भी है, तो अवकलन की तरह डेल का यूज होगा। तो हमने कर दिया डेल डॉट ए। तो डेल डॉट ए किया तो पहले पद में डेल A1 H1
डेल A1 S2 S3, तब डेल पहले फंक्शन पर ऑपरेट हुआ तो ये सदिश बन गया, तो डॉट हो गया डेल U2 क्रॉस डेल U3। अब दूसरे फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो A1 S2 S3 एज इट इज, और डेल जब दूसरे पे ऑपरेट होगा तो दूसरा फंक्शन पहले से सदिश है, तो डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। तो इस तरह ये सदिश के पहले पार्ट पे डेल डॉट हमने कर दिया है, तो इसी तरह दूसरे पार्ट पे होगा और इसी तरह तीसरे पार्ट पे। ये जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कर्ल निकालें चाहे डाइवर्जेंस निकाल लें या ग्रेडियंट निकालें, इसमें एक सिमेट्री आती है। वो जो सिमेट्री है, वो सिमेट्री ये है कि जैसा पहला पद होता है वैसा ही दूसरा पद होता है, वैसा ही तीसरा पद होता है। तो इस तरह हमने इसको डेल से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में जो दूसरा पद आता है, चौथा पद आता है, छठा पद आता है, इसमें हम यूज़ कर लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी का। अब ए डॉट बी क्रॉस सी का यूज करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हमने ले ली, तो सी डॉट ए क्रॉस बी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी। तो ये जो डेल हैं ये एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास ये राशि आ जाएगी डेल क्रॉस डेल U2 या डेल क्रॉस डेल U3। अब डेल U2 या डेल U3 ग्रेडियंट है और डेल क्रॉस उसका कर्ल हो जाता है और ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है। तो इस तरह हमारे पास दूसरा, चौथा और छठा पद शून्य हो जाएगा और हमारे पास 3 पद ही बचेंगे। तो वो जो 3 पद बचे वो हमारे पास ये 3 पद बचे। अब इन 3 पदों में हम ले लेते हैं पहला पद और पहले पद को हल कर लेते हैं। तो जैसा पहला पद हल होगा वैसे दूसरा होगा और वैसे ही तीसरा होगा। तो हमने एक पद ले लिया है पहला पद। पहले पद में जो डेल A1 S2 S3 है, ये A1 S2 S3 का ग्रेडियंट है और हम इसको ग्रेडियंट को लिख देते हैं ग्रेडियंट के ही पदों में। तो अगर हम उसको लिखें तो वो होगा डेल्टा A1 S2 S3 अपॉन डेल U1 डेल्टा U1 डेल U1 प्लस डेल्टा A1 S2 S3 अपॉन डेल्टा U2 डेल U2 प्लस डेल्टा A1 S2 S3 अपॉन डेल्टा U3 डेल U3, और बाहर इससे डॉट गुणा है डेल U2 क्रॉस डेल U3 से। ये हमने इसको पहले पद को ले लिया। अब इस पहले पद में एक जो मैथमेटिकल रूल है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का कि A डॉट बी क्रॉस सी, तो इस A डॉट बी क्रॉस सी में अगर कोई भी दो सदिश समान हो, A इक्वल टू बी या B इक्वल टू सी या C इक्वल टू बी, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू 0 आती है। तो बाहर जो डेल U2 क्रॉस डेल U3 ये अंदर तीनों पदों से गुणा होगा। तो जब तीनों पदों से गुणा होगा अंदर तो पहले पद में तो U1 है, दूसरे में U2 है, तीसरे में U3 है। तो दूसरे और तीसरे पद से जब ये गुणा होगा, क्रॉस डॉट गुणा होगा, तो A डॉट बी क्रॉस सी का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक ही पद बचेगा और वो जो पद बचेगा वो होगा डेल्टा A1 S2 S3 अपॉन डेल्टा U1 डेल U1 डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एक पद बचा है, इसमें ये जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, अब इसमें वापस इन ग्रेडियंट के मान इकाई सदिशों के रूप में रख देते हैं। अब जैसा कि हमने पहले यूज किया है E1 इक्वल टू H1 डेल U1, तो अगर डेल U1 का मान लें तो वो होगा E1 अपॉन H1, डेल U2 होगा E2 अपॉन H2 और डेल U3 होगा E3 अपॉन H3। तो डेल U1 डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3 में हमने इकाई सदिशों के रूप में मान रख दिए हैं ग्रेडियंट के। तो हमारे पास हो गया E1 अपॉन H1 डॉट E2 अपॉन H2 क्रॉस E3 अपॉन H3। तो ब्रैकेट के अंदर E2 क्रॉस E3, तो E2 क्रॉस E3 हो जाएगा J क्रॉस K कैप इक्वल टू I की तरह E2 क्रॉस E3 हो जाएगा E1, और E1 को E1 से डॉट गुणा करेंगे तो वो होगा 1। तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन H1 H2 H3। तो इस तरह तीनों ही पदों में हमारे पास जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका मान होगा 1 अपॉन H1 H2 H3। तो जैसे हमने पहला पद सोल्व किया है उसी तरह हम दूसरा पद सोल्व करेंगे, तो आंशिक अवकलन तो वही रह जाएगा और साथ में जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है उसका मान होगा 1 अपॉन H1 H2 H3। तो जो दूसरा पद है उसका मान हो जाएगा डेल्टा A2 H3 H1 अपॉन डेल्टा U1 और 1 अपॉन डेल्टा A2 H3 H1 अपॉन डेल्टा U2 इंटू 1 अपॉन H1 H2 H3, और तीसरे पद का जो मान होगा वो भी यही होगा
डेल्टा A3H1S2 अपॉन डेल्टा U3 इंटू 1 अपॉन H1S2S3। अब ये इन तीनों पदों के मान हम कर्ल में रख देंगे, इसमें सॉरी डाइवर्जेंस में रख देंगे, तो हमारे पास सदिश का फाइनल डाइवर्जेंस आ जाएगा। अब तीनों पदों में 1 अपॉन H1S2S3 कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया और हमारे पास आ गया ये डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल टू 1 अपॉन H1S2S3 इंटू डेल्टा A1H2S3 अपॉन डेल्टा U1 प्लस डेल्टा A2H3H1 अपॉन डेल्टा U2 प्लस डेल्टा A3H1S2 अपॉन डेल्टा U3। ये व्यंजक हमको लांबिक वक्ररेखीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश के डाइवर्जेंस का मान प्रदान करता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी सदिश को जिसके घटक हमको पता हो, A1 A2 A3 हमको पता हो, तो हम उस सदिश का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। ये डाइवर्जेंस निकालना इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, तो हम इसकी सहायता से किसी भी सदिश का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।